नमस्कार साथियों, आप सबका हमारे YouTube चैनल जॉब्स विजन 360 में स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोगों की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। पहले एक चैप्टर हम ऑलरेडी करा चुके हैं जो एलसीएम और एचसीएफ है। जिन बच्चों ने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, आगे हम आज दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। इस चैप्टर से भी आपका एक क्वेश्चन आना लगभग लगभग फिक्स है। तो इसमें हम लगभग लगभग 70 क्वेश्चन के आसपास करेंगे इस चैप्टर में भी। और कोई भी ऐसा टाइप नहीं होगा जो इन 70 क्वेश्चंस में कवर ना किया गया हो। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं, जितने भी टाइप हैं यहाँ पर, तो इससे बाहर आपका पेपर या जो भी क्वेश्चंस आएगा इन 70 क्वेश्चन से बाहर नहीं आएगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स करेंगे। कुछ बेसिक्स बता देता हूँ, आप थोड़ा सा 5 मिनट दीजिएगा, बेसिक क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। आप मुझे एक छोटी सी बात बता दीजिए बस, कि अगर कोई भी एक आदमी एक दिन में 5 आम खा रहा है, तो वो 4 दिन में कितने आम खा सकता है? मैं फिर पूछ रहा हूं, अगर मैं एक दिन में 5 आम खा रहा हूं, तो 4 दिन में मैं टोटल कितने आम खा सकता हूं? आप कहोगे सर 20 आम खा लोगे। एक दिन में अगर 5 खा रहे हैं तो 4 दिन में 20 हो जाएंगे। पर ये 20 आया कैसे? ये आया है, 5 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही आया है। ये एक्चुअली है क्या? 4 क्या था? 4 थे हमारे दिन, जिसको हम डी से डिनोट कर रहे हैं। क्या था? 4 थे हमारे दिन, क्योंकि मैंने 4 दिन तक डेली कितने आम खाए हैं? 5 आम खाए हैं। तो मेरी आम को खाने की क्षमता क्या है? भाई, मेरी जो क्षमता है, मेरी जो एफिशिएंसी है, कि मैं कितने आम खा सकता हूं एक दिन में, तो वो है 5। मैं एक दिन में कितने आम खा सकता हूं? 5। तो ये है मेरी एफिशिएंसी, कि भाई मैं एक दिन में 5 आम खा सकता हूं और 4 दिन तक खाऊंगा। तो टोटल कितने आम खा लूंगा? 20। यानी कि मैंने टोटल मिला के कितने आम खा लिए? वो है 20। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? वर्क, यानी कि काम, कार्य, कुछ भी बोल लीजिए आप। ये अगर आप समझ जाए कि एफिशिएंसी यानी कि क्षमता गुना डेज, डेज यानी कि दिन, बराबर होता है हमारे काम के। एक बार और समझ लेते हैं इसी चीज को, दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक दिन में डेली रोज सुबह उठ के अगर मैं 3 किलोमीटर की रनिंग करता हूं, भाई 3 किलोमीटर की रनिंग कर रहा हूं मैं, और कितने दिन तक कर रहा हूं? मान लो 10 दिन तक की मैंने, तो मैं टोटल कितने किलोमीटर रनिंग कर चुका हूँ? 30 किलोमीटर की। यही है। अब ये बताओ, एक दिन की क्षमता क्या है मेरी रनिंग करने की? एक दिन की क्षमता 3 है, तो ये हो गई एफिशिएंसी, ये हो गए डेज, और ये हो गया मेरा टोटल काम, जितना मैंने 10 दिन में मैंने कितना रनिंग की है, कितना काम किया है। कहने का मतलब ये है कि अगर एफिशिएंसी को डेज यानी कि दिन से गुना करा जाए, तो हमारा टोटल काम निकल के आता है। इसको यहां पर देखते हैं। अगर एफिशिएंसी को डेज से गुना किया जाए, तो निकल के आता है हमारा वर्क यानी कि काम। अब अगर हमें खाली एफिशिएंसी निकालनी हो, तो काम को दिन से भाग कर दो, यानी कि डिवाइड कर दो। या फिर एक चीज और है इसमें, डेज निकालने हो कि कितने दिन काम किया है, तो टोटल काम यानी कि वर्क को अब डिवाइड कर दो किससे?
एफिशिएंसी से। ये दो फॉर्मूले अगर आप लोगों ने समझ लिए, ये और इनका यूज अगर आपको करना आ गया, तो आप ये समझो कि लगभग लगभग आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचा है। बस एक आगे एक एमडीएच का फॉर्मूला और आएगा। एमडीएच वो मसाले वाला नहीं, मैन डेज वर्क वाला, ठीक है, वो एक फॉर्मूला और आएगा। ये टोटल तीन ही फॉर्मूले हैं। ये तो खैर एक ही फॉर्मूला है, तीन नहीं बोल सकते, ये एक ही फॉर्मूला था, इसी से ये दो बने हैं। और एक एक आएगा तो आपका आगे M1D1, वो मैं इसी में बता दूंगा आपको। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो समझो ये चैप्टर आपका लगभग लगभग 80-85% खत्म। अब तो इसमें समझ लो बस रीजनिंग लगानी है और आपके क्वेश्चन होते चले जाएंगे आगे। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन से। ये रहे क्वेश्चन, सबको दिख रहे होंगे? हाँ। ए कोई आदमी है, एक काम को 6 दिनों में कर सकता है और बी 9 दिनों में करता है। यानी कि कोई भी एक काम है, ए उस काम को 6 दिनों में करता है और बी उस काम को 9 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखो, कोई ए है, ये बी है। ए कितने दिनों में करता है? 6 दिन में। बी 9 दिन में। टोटल काम कितना होगा? मैंने पहले बोला था काम निकालना है। सबसे पहले इस चैप्टर में अगर आपको आंसर निकालना है तो आपका मेन टारगेट होना चाहिए एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता। मैं कैसे भी करके उसकी क्षमता निकाल लूं कि ए एक दिन में कितना काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा, ये हमारा टारगेट होगा, तो सारे आंसर निकल जाएंगे। तो 6 और 9 का हम एलसीएम लेते हैं। 9 और 6 का एलसीएम आएगा 18। 6 दिन में काम करता है, 6 दिन में पूरा काम करता है, टोटल काम कितना है? 18। एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या बताया था अभी? एफिशिएंसी के लिए टोटल काम को डेज से डिवाइड करना है, दिनों से। टोटल काम ये है और दिन ये है। तो यहां अभी मैं बता रहा हूं एक दो क्वेश्चन में, उसके बाद तो ओरली हो जाएगा ये। 18 को 6 से भाग करो, 3 आएगा। यानी कि इसकी एफिशिएंसी क्या हो गई? 3। ऐसे ही 18 को 9 से भाग दोगे तो आएगा 2। इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। और डेज कितने हैं? ये 6 दिन में काम करता है और ये 9 दिन में। अब इसने बोला क्या है? अगर दोनों मिलके काम करे। अब एक बात बताओ, जब ये ए अकेला एक दिन में 3 काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है, तो अगर ये दोनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे? 3 और 2 5 काम कर रहे होंगे एक दिन में। और टोटल काम करना कितना है? 18। एफिशिएंसी कितनी आ गई इनकी? एफिशिएंसी आ गई 5 एक दिन की। टोटल काम है 18। निकालना क्या है? दिन। दिन डेज निकालने का फॉर्मूला होता है वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी। तो टोटल डेज को टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, क्या आएगा? 5 दिए 15, 3 बचा, 5 6 30, 3.6। ये रहा आपका आंसर। मैं फिर बता रहा हूं, इस चीज को ध्यान रखो। एफिशिएंसी के लिए काम को दिन से डिवाइड करते हैं और दिन निकालने के लिए काम को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, वैसे तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं ऐसा। इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट याद कर लो, इससे भी आंसर निकल सकते हैं। पर इससे आंसर तभी निकलेंगे जब सिर्फ दो ही आदमी दे रखे हो, ए दे रखा हो और बी दे रखा हो। अगर पेपर में कहीं सी आ गया कि तीसरा एक और आदमी है, तब वहां निकल तो जाएगा पर बहुत लेंदी हो जाएगा। तो उससे अच्छा जो हमने अभी एलसीएम मेथड से करा है वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसी मेथड से निकालते हैं जो अभी बताया था। इसके लिए बस आप इसको डायरेक्ट याद कर लो। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन, कोई ए है, एक आदमी है जो एम दिनों में काम करता है और बी एन दिनों में करता है, तो टोटल मिला के कितने दिनों में करेंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है ये, एम एन
डिवाइड बाय m प्लस n करके देख लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं। अगर इसको हम यहां रखते हैं, इस वाले फॉर्मूले में इस पिछले क्वेश्चन की वैल्यूज रख लेते हैं। 6 और 9 था, 6 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 54 और 15। इसको डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा यही आएगा 3.6। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। अभी पहला क्वेश्चन क्या था? ए एक आदमी था, बी एक आदमी था। ये कुछ दिनों में काम कर रहा था और ये कुछ दिनों में काम कर रहा था। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को बदलते जाएंगे, धीरे धीरे। ए एंड बी टुगेदर, अब यहां पर क्या बोला उसने? ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं। पहले था वो अलग अलग काम कर रहे थे, अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो जब मिलके काम कर रहे हैं तो ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? 10 दिन में। और ए अलोन, ए अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। फिर दोबारा इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 30। अब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, ये हो गई 3। 30 को 30 से भाग देंगे, आएगा 1। अब मुझे एक बात बताओ, जब ए और बी दोनों की मिला के एफिशिएंसी आई 3 और ए अकेले की एफिशिएंसी है 1, तो बी की कितनी होगी? मैं इसको अभी समझाने के लिए ऐसे लिख दे रहा हूं, ए प्लस बी की एफिशिएंसी है कितनी? 3। और ए अकेले की कितनी है? 1। तो बी की कितनी आएगी? 2। बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2। ये आपको यहां करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 3 में से माइनस करोगे 2, तो बी की आ जाएगी 2। उसने पूछा क्या है? बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? ये 30 काम था, 30 को बी से करवाना है। बी एक दिन में 2 काम करता है, तो 2 से भाग दे दो इसको, 15 दिन। अब 2 क्वेश्चन हुए, दोनों क्वेश्चन में दोनों आदमी ने अलग अलग काम किया, फिर अब 2 आदमी ने मिलके काम किया। अब अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। ए और बी मिलकर एक काम को 8 दिनों में करते हैं, बी अकेला 12 दिनों में करता है। देखो, पिछले वाला क्वेश्चन है, बस उसमें एक लाइन और एक्स्ट्रा जोड़ दी है। आप क्वेश्चन पढ़ लो, तब तक मैं यहां लिख लेता हूं इसको। ए प्लस बी 8, ए और बी मिलके 8 दिन में करते हैं, बी अकेला उसे 12 दिन में करता है। तो अभी तक तो यहां तक, अभी पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी है उनकी कार्य की क्षमता, की वो एक दिन में कितना काम करते हैं। आपको सबसे पहले ये चीज निकालनी है। तो इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम आएगा 24। अब एलसीएम कैसे लेते हैं ये मैंने पिछले चैप्टर में बता दिया आपको, वो देख लीजिए। 24 को 8 से भाग देंगे 3, 24 को 2 से भाग दोगे 2। बी की कितनी है? 2। इसकी है 2 कार्य क्षमता। जब बी की 2 है तो ए की कितनी रही होगी? 1। भाई इसकी 2 और इसकी 1, तभी तो जाके 3 बनेगी। ठीक है, अब इन्होंने बोला क्या है, आगे पढ़ते हैं। दोनों ने 4 दिन साथ काम किया। कितने दिन काम किया? 4 दिन। देखो, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे थे? 3 दिन। जब एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं तो 4 दिन तक काम करा होगा। तो टोटल काम कितना कर दिया इन्होंने? 12। ठीक है, 24 टोटल काम था, 24 में से 12 काम ये कर दिया इन्होंने 4 दिन में। बचा कितना काम? 12 काम अभी भी बचा हुआ है। 4 दिन काम करने के बाद ये 12 दिन काम अभी भी बच गया। उसने बोला बाकी काम को
ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि बचा हुआ काम कितना है ये, इससे कितना, किससे करवाना है ये काम, ए से। और ए कितना काम करता है, एक दिन में सिर्फ एक काम करता है। तो काम को अगर हम एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो हमारा दिन निकल के आता है, डेज। क्या आंसर आएगा, 12। पहला ही ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीन लोग हैं, अलग अलग दिन पे काम करते हैं, ए बी सी, 24, 6 और 12। 24 इसका एलसीएम हो जाएगा, एक, 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24। पूछा क्या है, तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। टोटल काम कितना है, 24, एक दिन में 4, एक 5 और 2 7। तीनों मिल जाएंगे अगर तो एक दिन में 7 काम करेंगे। इससे हमारे दिन निकल के आते हैं, 7 या 21, बच गया 3, 3 सही 3/7, ये रहा। और अगर ना भी करना हो, इसको पूरा सोल्व ना करना हो, तो आंसर में ये देख लो, यहां पर डिवाइडर में क्या है, 7 है। किसी के भी नीचे 7 है नहीं है, सिर्फ इसमें है, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए और बी 12 दिनों में, बी और सी 15 दिनों में, तथा सी और ए 20 दिनों में काम पूरा करते हैं। देखो, ए और बी दोनों मिलके कितने दिनों में काम करते हैं, 12 दिन में। बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में। एलसीएम आ जाएगा इसका 60, 20 दिया 60। अब ये देखो, अब आप इन सबको जोड़ो। अगर आप 5 को, 4 को और 3 को जोड़ोगे, क्या आएगा, 5 4 9 और 3 12। लेकिन जब आप इनको भी तो जोड़ना पड़ेगा ना भाई। 5 किस, कौन कौन काम करते हैं, 5 ए और बी काम करते हैं। 4 कौन कौन काम करते हैं, बी और सी। यहाँ पर 3 यूनिट किसने काम करा, सी और ए ने। तो जब इनको जोड़ा है तो यही तो लोग काम कर रहे थे। तो यहाँ पर ये बताओ ए कितनी बार आ जाएगी। चलो मैं इसको सोल्व भी कर देता हूँ यहाँ पर, ऐसे आपको समझ में आएगा, ताकि अगली बार आपसे डायरेक्ट कर सको आप इसको। ये हो गया। अब ये बताओ ए कितनी बार आ गया, एक ये रहा और एक ये रहा। बी कितनी बार आ गया, 2 बार। सी कितनी बार आ गया, 2 बार। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 2c, 12। 2 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, ए, बी और सी। 2 यहां कॉमन निकाला था, उसको यहां डिवाइड कर दो। आंसर क्या आएगा, 6। 6 क्या आया कि ए, बी और सी ये लोग तीनों मिलके एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 6 यूनिट। अब आपको ऐसे नहीं करना है, आपको सीधा ये करना है, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 को सीधा 2 से भाग देना है। तो आपको ये आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी एक दिन की। 6 आया। उसने बोला तीनों मिलकर, तीनों मिलकर काम करेंगे, काम करवाना है 60। तो 60 को 6 से भाग दो, आंसर आएगा 10। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ज्यादा फोकस क्वेश्चन पे है कि जितना जल्दी क्वेश्चन हो सके उतने सारे आपके क्वेश्चन करा दी जाए, आपकी प्रैक्टिस करा दी जाए। बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस जितना जल्दी हो सके, क्योंकि ये वीडियो भी काफी दिन बाद आई है, लगभग लगभग 5 दिन हो गए हैं वीडियो आए मैथ्स की। तो अब कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियो लाने की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी 10 दिन में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में काम पूरा करते हैं।
सेम वही क्वेश्चन है, ए बी सी और सी ए, 10 15 20। एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम आएगा 60। मैंने बताया था कि जब तीनों की अलग अलग निकालनी हो तो क्या करना है, 6 4 10, 10 3 13, 13 को 2 से भाग दो। ये किसकी आ जाएगी, ए बी प्लस सी। ठीक है, यहां पर पॉइंट में आ जाएगी, हम बिना पॉइंट के भी कर सकते हैं। हम इसको 60 की जगह 120 मान लो, तो ये आपकी वैल्यू पॉइंट में नहीं आएगी। लेकिन इतना बड़ा कोई पॉइंट की वैल्यू है नहीं, तो आंसर हमारा इससे भी आ जाएगा। क्योंकि मैं आपको अलग अलग कंसेप्ट करा के आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता इसमें। जितना सिंपल रहेगा उतना आपके लिए इजी रहेगा करना। अब उसने क्या बोला, सी अकेला यह काम कितने दिन में करेगा। तो हमें सी की एफिशिएंसी चाहिए होगी अकेले की। जब सी की चाहिए तो ए और बी की क्या दे रखी है हमें, ए और बी की 6 हमारे पास है, 6 प्लस सी। अगर हम इसको डिवाइड भी कर लेते हैं 6.5 आ जाएगा। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 एफिशिएंसी। 0.5 का मतलब क्या होता है, 1.2, यही होता है। तो सी अकेला यह काम कितने दिन में करेगा, टोटल काम कितना है 60, करवाना कितना है 60 काम करवाना है, किससे करवाना है, सी से। और वो एक दिन में कितना करता है, सिर्फ आधा। दो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 60, 2, 120। ये रहा आंसर। ये मैं आपको सोल्व करके दिखा रहा हूं ताकि जिन बच्चों को, अगर मैं यहाँ 60 से सीधा 120 लिख देता तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि 120 कैसे आया। तो उस वजह से मैं कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ। ये आपको करनी नहीं है, ये तो आप डायरेक्ट कर सकते हो पेपर में। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन। ए 4 घंटे में किसी काम को करता है, बी और सी। हाँ, बी और सी किसी काम को 3 घंटे में करते हैं। लिख लेते हैं एक बार ये चीजें, ए बी सी और सी और ए कितने दिनों में करते हैं, 4 3 और 2। एलसीएम आएगा इसका 12, 4 तिये 12, 3 चौक 12, 2 छिके 12। अब मुझे एक बात बताओ, ये वैल्यूज रखनी है यहाँ पर, सी और ए। ये मैं आपको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, एग्जाम में आप इसको ओरली भी कर सकते हैं। सी और ए एक दिन में कितना काम करते हैं, सी प्लस ए एक दिन में कितना काम करते हैं, 6। और ए अकेला कितना करता है, 3। तो सी की कितनी आ जाएगी यहाँ पर, सी की वैल्यू आ गई 3। जब सी की 3 आ गई तो बी और सी कितना करते हैं, 4। और सी अकेला कितना करता है, 3। तो बी की वैल्यू क्या आएगी यहां से, 1। उसने पूछा बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। तो 12 को 1 से भाग दो, 12 घंटे में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है तो ए और बी मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। देखो भाई, ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में काम को करते हैं, और ए अकेले का दे रखा है कि 20 दिन में काम करता है। और तो किसी का नहीं दे रखा कुछ भी कि कौन कितने दिन में काम करता है, नहीं। एलसीएम 60, 30 30 60।
अब एक बात बताओ, जब बी की वैल्यू 3 है तो ए की वैल्यू क्या आएगी? 5 में से 3 माइनस कर देंगे, ए की एफिशिएंसी आ जाएगी 2, बी की है 3। बिना एफिशिएंसी के इस कोई सा भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा आपसे इस चैप्टर में। तो एफिशिएंसी आपका टारगेट रहना चाहिए, सबसे पहले एफिशिएंसी निकाल लो, फिर आगे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब यहां पर देखो, उसने क्या बोला है, यदि बी प्रतिदिन आधा दिन काम करता है। अब एक बात बताओ, जब बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है पूरे दिन में, तो आधे दिन में कितना करेगा? भाई 3 का आधा हो जाएगा। तो बी अब कितना काम करेगा एक दिन में? 1.5 यूनिट। भाई पहले 3 कर रहा था, अब उसका आधा काम कर रहा है। और ए अभी भी उतना ही काम कर रहा है, ए अभी भी उतना ही काम कर रहा है। अब उसने बोला कि अब ए और बी मिलकर दोनों काम को कितने दिन में करेंगे? काम कितना है? 60। ये कितना हुआ? 2.5। पॉइंट हट जाएगा, ऊपर चली जाएगी 0। 25 चौके 100। 25 चौके 100, आंसर कहाँ है भाई? ये 100 होगा या तो फिर ये तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम को पूरा करेंगे? ठीक है, 100 डेज आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ए एक काम को 15 दिन में तथा बी 20 दिनों में कर सकता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, कितने दिन तक? दोनों का अलग अलग दे दिया उन्हें, ए कितने दिन तक काम करता है और बी इतने दिन तक। देखो, 15 और 20, एलसीएम निकालो, 60 आएगा। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो अब काम कितना हिस्सा बचा हो, यानी कि जो काम का कितना हिस्सा बचा हो, ये देखो, 4 और 3 7, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 7। और कितने दिन तक करा है? 4 दिन तक। 28 काम कर लिया इन्होंने। टोटल था कितना? 60। पूछा क्या हमसे? अब काम का कितना हिस्सा बचा हुआ है? जब 28 पूरा हो चुका है तो बचा कितना होगा? 32। 32 काम बचा हुआ है, करना कितना था? 60। ये रेशियो, इसको 4 से डिवाइड करो, 4 से भागिएगी, 4 × 32, 4 × 5 = 20, 8/15। कितना काम बचा हुआ है अभी? 8/15। इसी में ये पूछ सकता था कि कितना काम कर चुका है, तो 28 काम कर चुका है, करना कितना था? 60। इसको सिंपल कर देना। आगे चलते हैं। A can do a piece of work in 8 days, which B can destroy in 3 days. यहां पर क्या है, अभी तक दोनों लोग काम कर रहे थे, अब क्या हो रहा है? एक आदमी काम को बिगाड़ रहा है, यानी कि ए ने जितना काम करा है, बी उसके क्या करता है? उसको खराब कर देता है उस काम को। इसको ध्यान में रखने के लिए, डिस्ट्रॉय को ध्यान में रखने के लिए मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगा देता हूँ कि ये जो काम कर रहा है ना, ये काम को खराब कर रहा है। तो ए 8 दिन में और बी 3 दिन में उस पूरे काम को खराब कर देता है। इनका एलसीएम, अब देखो क्या बोला है, ए हैज वर्क फॉर 6 days ड्यूरिंग द लास्ट 2 days ऑफ विच बी हैज बीन डिस्ट्रॉइंग। उसने बोला है कि ए ने अभी तक 6 दिन काम किया है। कितने दिन? 6 दिन काम किया है। और इन 6 दिन में से ही जो लास्ट के 2 दिन थे ना, उसमें बी ने काम
बिगाड़ दिया इसका। 2 दिन बी ने काम बिगाड़ दिया, जितना काम करा था वो माइनस कर दिया। हाउ मैनी डेज मस्ट ए नाउ वर्क अलोन टू कंप्लीट द वर्क। उसने बोला है कि ए को अब कितना टाइम लगेगा काम को पूरा करने में। तो पहले तो एक बार यहां देख लेते कि यहां पर हमारी की सिचुएशन क्या रही। जब इसने 6 दिन काम करा, एक दिन में 3 काम करता है तो इसने 18 काम किया होगा। लेकिन इसने 2 दिन में काम बिगाड़ भी तो दिया। एक दिन में 8 काम बिगाड़ता था तो 2 दिन में कितना बिगाड़ दिया होगा? 16। माइनस कर लो। तो यानी कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही यूनिट काम हुआ है। कितना यूनिट काम हुआ है? 2 यूनिट। तो टोटल अभी तक होना था 24, लेकिन अभी तक हुआ है सिर्फ 2। अभी भी कितना काम बचा हुआ है? 22 काम अभी भी बचा हुआ है। और ये काम करना किसको है? हाउ मैन ए को। किसको करना है? ए को। ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो 22 को 3 से भाग दो। 3 सत्ते 21, एक बचेगा, एक ऊपर आएगा, 3 नीचे आएगा। 7 सही 1/3, ये आंसर है। देखो, अभी तक तो आपके जितने भी क्वेश्चन थे बेसिक्स क्वेश्चन थे, सिर्फ ये समझाने के लिए कि ए किसी काम को करता है, बी किसी काम को करता है, वो अलग अलग काम कर रहे हैं तो टोटल दिन मिला के दिन निकाल लो। यहाँ अलग अलग दिन पूछ रहा था अभी तक। या फिर अभी तक क्या था कि भाई ए और बी मिलके काम करते हैं, बी और सी मिलके काम करते हैं, सी और ए मिलके काम करते हैं। यानी कि अकेले अकेले भी काम हो चुका है और मिलकर भी। लेकिन अभी तक जितना भी काम हो रहा था ना वो पूरा कंप्लीट हो रहा था। जैसे कि यहां देखो, ए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर रहा है, यानी कि पूरा काम कर रहा था वो 8 दिन में, और ये उस पूरे काम को 3 दिन में बिगाड़ रहा था। पिछला क्वेश्चन देख लो, ए पूरे काम को कितने दिन में कर रहा था? 15 दिन में। यानी कि पूरा काम कर रहे थे, कहीं पर भी ये नहीं था कि आधा काम कर रहे हैं या 1/4 काम कर रहे हैं। वो आएगा अब यहां पर आपका, जब आपका काम जो है फ्रैक्शन में दे रखा होगा। आपका काम फ्रैक्शन में दे रखा होगा, तो इसको कैसे करेंगे? बहुत सिंपल सी है, इसके सिर्फ 2 ही क्वेश्चन है इस फ्रैक्शन, 2 या 3 क्वेश्चन होंगे बस। हिंदी में पढ़ लेते हैं। ए कोई एक आदमी है, 2/5 भूमि को 6 दिन में जोतता है। यानी कि कोई भी एक लैंड है, उसका 2/5 काम जो है वो 6 दिन में पूरा कर लेता है। और बी 1/3 काम करता है, कितने दिन में? 10 दिन में। तो दोनों मिलकर 4/5 भूमि को कितने दिन में करेंगे? अब देखो, यहां पर एक चीज समझो आप। ये एक सर्कल है, मैं इसके 8 पार्ट हो गए। 8 में से अभी मैं 2 पार्ट पे मैंने कलर कर दिया, चलो 3 पे कर लेते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कितने फ्रैक्शन पे मैंने इसके कितने पार्ट पे कलर किया हुआ है? तो आप ये बोलोगे 3 पार्ट पे कलर किया हुआ है। टोटल कितने पार्ट थे इसके? 1 2 3 4 5 6 7 8। हेलो, हाँ, टोटल कितने पार्ट थे? 8। यही कहेंगे। यानी कि ऊपर हम वो लिखते हैं जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। ऊपर क्या लिखते हैं? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम कितनों के बारे में बात कर रहे थे? कितने पार्ट में कलर किया है? तो 3 पार्ट में। और नीचे क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं हम टोटल पार्ट्स। पूरे कितने पार्ट्स थे इसके? टोटल 8 पार्ट्स थे। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो ये क्वेश्चन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। भाई ऊपर हम वो लिखते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि 3 पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो 3 लिखा। नीचे लिखते हैं टोटल कितने पार्ट्स थे। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखो, ए कैन कल्टीवेट 2/5 ऑफ द लैंड, यानी कि मैंने अभी बताया था जैसे 3/8 था, ऊपर हम लिखते हैं वो वैल्यू जिसके बारे में हमने बात की है। तो ऊपर हमने वो लिखी है यहाँ पर 2, वो इस 2 को कितने दिन में करता है? 6 दिन में। कितने दिन में करता है? 6 दिन में, यानी कि 3 गुना। 2 को 3 से गुना करेंगे 6। और नीचे क्या लिखते हैं हम? टोटल वैल्यू। अभी यहां बताई थी पहले, नीचे क्या लिखते हैं? टोटल वैल्यू। तो हमारी टोटल लैंड यहां पर है कितनी? एक तरीके से 5। तो 5 का भी 3 गुना करो, 15। यानी कि ए किसी पूरे काम को कितने दिन में कर देगा? 15 दिन में। कितने दिन में कर देगा? 15 दिन में। उसी तरीके से बी, अब बी का देखते हैं। बी 1 यूनिट काम कितने दिन में कर रहा है? बी 1 यूनिट काम कर रहा है 10 दिन में, यानी कि 10 गुना। तो टोटल काम कितने दिन में करेगा? इसका भी 10 गुना कर लो, तो 30 काम हो जाएगा, 30 दिन हो जाएंगे। ए अकेला 15 दिन में कर रहा है किसी काम को, बी अकेला 30 दिन में कर रहा है। उन्होंने बोला है, दोनों मिलके 4/5 ऑफ द लैंड कितने दिन में करेंगे? अब यहां से आ जाते हैं पुराने वाले मेथड पे। ए बी, ए का हमने क्या निकाला था? 15 दिन में। बी कितने दिन में? 30 दिन में। एलसीएम निकालो, 30, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। उन्होंने क्या बोला? पूरा काम नहीं करवाना उनको, उनको करवाना है सिर्फ और सिर्फ 4/5। तो 30 का 4/5 कितना होगा? 5 6 के 30, 6 चौक 24। उनको काम सिर्फ इतना करवाना है, पूरा काम नहीं करवाना। और करवाना किन से है? ए और बी से। 2 और 1 3, 2 और 1 को जोड़ोगे 3 आएगा, 3 8 24, आंसर आएगा 8। ये इसको और देखते हैं, फ्रैक्शन का ही है ये भी। देखो, मैं यहां लिख देता हूं, ए जो है हाफ काम कर रहा है कितने दिन में? 5 दिन में। ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ फ्रैक्शन, वरना यहां से भी हो जाता है डायरेक्ट जल्दी से। बी कर रहा है 3/5 कितने दिन में? 9 दिन में। सी कर रहा है 2/3 8 दिन में। अगर तीनों मिलके काम करे तो कितने दिन में करेंगे? अब पहले एक बात बताओ, जब ये इसका सिर्फ एक पार्ट का दे रखा मैं भाई, एक पार्ट कितने दिन में कर रहा है? 5 दिन में। 5 गुना है तो इसका भी 5 गुना होगा। ये कलर दिख रहा है सब? रेडी ले लेते चलो। तो ये कितने दिन में करेगा पूरे काम को? 10 दिन में। ये इसका कितना टाइम्स है? 3 टाइम्स। तो इसका 3 टाइम्स क्या होगा? 15। ये इसका कितना टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो इसका 4 टाइम्स क्या आएगा? 12। यानी कि ए बी और सी की हमारे पास तीनों की काम करने की दिन आ गए हैं कि वे ए बी और सी तीनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे? 10 15 12। ये वाला क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं। एलसीएम ले लो, रेशि एफिशिएंसी निकालो, और एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। मेन मोटिव इसका ये फ्रैक्शन समझाना था। यहाँ पर क्वेश्चन ये वही है जो पहले करा चुके हैं, बस यहाँ पर काम को फ्रैक्शन में दे रखा है। बस सिर्फ इतनी सी बात है, और कुछ नहीं है। ये देख लेते हैं। एक 4/5 को 20 दिन में करता है। विद बी हेल्प द रिमेनिंग वर्क फिनिश इन 3 डेज। देखो, ए 4/5 काम को कितने दिन में करता है? 20। तो 5 गुना है इसका। तो ए अकेला कितने दिन में कर रहा होगा? 25 दिन में, क्योंकि 5 गुना करेंगे।
अब उसने बोला है ए और बी दोनों मिलके, क्योंकि यहां पर उसने क्या बोला है, शेष काम यानी कि जो काम बच गया बी की मदद से 3 दिनों में पूरा करता है। अब एक बात बताओ, जब 4/5 तो काम तो वो कर चुका है, तो काम बचा कितना है सिर्फ अब 1/5। अब ये मत बोलना कि 1/5 कैसे आया है, एक में से 4/5 को माइनस कर लो, 1/5 आएगा। ठीक है, 1/5 को उसने कितना बोला है, 3 दिन में पूरा करता है। ये कितना टाइम्स है इसका, 3 टाइम्स, तो इसका 3 टाइम्स क्या आएगा, 15। ठीक है, अब हमारे पास ए की आ गई, ए और बी की आ गई, सेम वही जो अभी पहले कराए थे क्वेश्चन, 25, 15, एलसीएम लेना है, एफिशिएंसी आ जाएगी, ए की आ जाएगी और ए और बी दोनों की आ जाएगी। पूछा क्या है, बी कितने दिन में करेगा। जब ए और बी की एफिशिएंसी आएगी उसमें से ए की एफिशिएंसी को माइनस कर देना, बी की बचेगी, बी से इसको डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। देखो सोल्व कराने को मैं भी करा सकता हूं यहां पर मेरा टारगेट है कि 1.5 से 2 घंटे की वीडियो में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करा सकूं, क्योंकि डिवीजन ये कैलकुलेशन तो आप भी कर लोगे, अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा ये सारे क्वेश्चन अगर सोल्व करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर लास्ट पॉइंट पे आके छोड़ रहा हूँ। और यहाँ पर इस टाइप में मेन मोटिव जो था ना, वो ये था फ्रैक्शन समझाने का, कि किसी फ्रैक्शन से हम पर्टिकुलर किसी एक आदमी के कंप्लीट डेज कैसे निकालेंगे। अब आ गए हैं वेजेस। अभी तक हमने सिर्फ काम काम की बात करी है कि भाई ए इतने दिन में काम कर रहा है, बी इतने दिन में काम कर रहा है। अब एक बात बताओ, कोई फ्री में तो काम करता नहीं है। आप भी लोग तैयारी कर रहे हो केवीएस और एनवीएस की, जॉब लगेगी आपकी, आप जाओगे वहां स्कूल में काम करोगे, तो क्या फ्री में काम करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे। तो आपको क्या चाहिए होगा वहां पर, वेजिस, भत्ता तो चाहिए ना कुछ। भाई काम कर रहे हैं उसके बदले कुछ तो दो, पैसे दो, कुछ तो दो। तो अब यहाँ पर ऐड हो जाएगा वेजिस, कि भाई जो आदमी जिस हिसाब से काम करेगा उसको उसी हिसाब से पैसे मिलेंगे। आप लोगों की तो फिक्स्ड सैलरी होगी, लेकिन अपने आसपास जो मजदूर लोग होते हैं उनका ऐसा नहीं होता। जो जिस लेवल पे काम करता है उसकी इसी उसी हिसाब से सैलरी होती है, और जो जितना ज्यादा काम करेगा उसकी सैलरी भी उतनी ज्यादा होगी। तो यहां पर भी वही कंसेप्ट लगेगा। यहां पर भी मेन टारगेट देखो, मैंने पहले भी बोला था फिर बोल रहा हूं, एफिशिएंसी निकालनी बहुत जरूरी है, उसके बिना कोई भी क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहां पर वेजेस निकालनी है हमें स्पेशली, ठीक है, यहां पर बिना एफिशिएंसी के ये क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे। तो एफिशिएंसी निकालनी बहुत जरूरी है। तो मेन फोकस रखना क्षमता निकालने पे कि एक दिन में कितना काम करता है। ए और बी किसी काम को, अच्छा सेपरेट दे रखा दोनों का, ए और बी कितने में, 15 और 10 दिन में, एलसीएम 30। ठीक है, दे कॉन्ट्रैक्टेड टू कंप्लीट द वर्क फॉर 30,000, उन्होंने बोला कि 30,000 में ए और बी को ठेका दिया गया था। भाई ए किसी काम को 15 दिन में पूरा कर लेता, बी 10 दिन में कर लेता। ठीक है, तो उन दो लोगों को ठेका दिया, दोनों को ठेका दे दिया 30,000 रुपए में, कि भाई 30,000 रुपए में काम करो। तो ये बताओ कि ए को कितना मिलेगा, इस ए को कितने रुपए मिलेंगे। 30,000 रुपए का ठेका मिला है। ए की एफिशिएंसी क्या है काम करने की, 2। टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 3, 5। ठीक है, इसको सोल्व करो, 5 6 30, 6,000 और 2 12,000, कितना, 12,000। ये रहा आपका आंसर।
सबसे नीचे। देखो मैं फिर बोल रहा हूं, बिना एफिशिएंसी निकाले आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। आपको एफिशिएंसी पे मेन फोकस रखना है, इसको कैसे निकाला जाए। क्योंकि आगे आप जब वो M1 D1 वाले क्वेश्चंस देखोगे ना, वहां पर भी सब कुछ इन्हीं पे डिपेंड है, सिर्फ एफिशिएंसी पे। अब यहाँ पर तीन लोग आ गए हैं, A B C मिलकर प्रतिदिन 150 रुपए कमाते हैं, जबकि A और C मिलकर प्रतिदिन 94 रुपए, तथा B और C मिलकर 76 रुपए कमाते हैं। तो C प्रतिदिन कितने रुपए कमाएगा। अब देखो इन्होंने, मैं आपको सिंपल वो बता देता हूं इसका। A B C मिलकर, तीनों मिलकर कितना कमा रहे हैं। अच्छा इसको वैसे ना करो, इसमें एफिशिएंसी का तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट ही रुपए बता दिया उनकी, भाई कौन कितना कमा रहा है। तो एक बात बताओ, जब A B C कितना कमा रहे हैं, 150 रुपए, A और C मिलकर कितना कमा रहे हैं, 94। A और C मिलकर कितना कमा रहे हैं, 94। तो B कितना कमाएगा, 56। 94 को माइनस कर लेंगे, 56 आ जाएगा। 9। बी और सी टुगेदर अर्न 76। बी और सी कितना कमा रहे थे, 76। तो ए कितना कमाएगा, 74। 76 इधर माइनस करेंगे, आंसर आएगा 74। ए हो गया, बी हो गया। अब उन्होंने पूछा तो सी कितना कमाएगा। जब एक बात बताओ, ए बी और सी 150 रुपए कमा रहे हैं, 56 हो गए, 74 हो गए, बी के हो गए 56, ए के हो गए 74। तो मेरे भाई ये बताओ, तुम सी के निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते। इन दोनों को जोड़ के इधर माइनस करना है बस। 6 4 10, 50 60, 60 120, 130 हो गए। सी की वैल्यू आएगी 20। क्या आएगी, 20। इसमें एफिशिएंसी का कोई रोल था ही नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग पैसे उसने वैसे ही दे दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है, बी 8 दिनों में। पहले और तो किसी का नहीं दे रखा, ए और बी ने 3200 में। ए 6 दिन में, बी 8 दिन में। ए और बी ने 3200 में काम करने की जिम्मेदारी ली, और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिनों में समाप्त कर दिया। बात हुई थी इन दोनों के काम करने की, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने बाद में सी की हेल्प भी ली। किसकी हेल्प ली, सी की। और सी की मदद से कितने दिन में काम कर दिया, 3 दिन में। ए बी और सी तीनों ने मिलकर 3 दिन में काम कर दिया। ठीक है। तो उन्होंने पूछा है कि सी को कितना हिस्सा मिलेगा। भाई बात तो ए और बी के बीच में हुई थी 3200 रुपए की, लेकिन ए और बी ने सोचा कि भाई हम दोनों इतनी मेहनत क्यों करें, एक आदमी को और ले लेते हैं साथ में, इसमें से उसका हिस्सा दे देंगे उसको जो भी बनेगा। तो हिस्सा किस चीज पे डिपेंड करेगा, हिस्सा डिपेंड करता है एफिशिएंसी पे। वो सी जो आदमी आया है वो कितना काम कर पाएगा। तीनों मिलके 8 कर रहे हैं और ये दोनों मिलके 7 काम कर रहे हैं। तो सी कितना करेगा, 4 और 3 7 माइनस कर लो, क्या आएगा, 1। तो सी की क्या आ गई एफिशिएंसी, 1। ठीक है। 3200 रुपए में बांटने हैं, किसको देना है, सी को। सी की एफिशिएंसी है 1। तीनों की टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 8। 400 रुपए, कहीं है 400 रुपए, ये रहा, बी ऑप्शन है आपका।
अगला क्वेश्चन देख लो। दो व्यक्तियों ने 1400 रुपये में एक कार्य करने का ठेका लिया। पहला व्यक्ति इसे 7 दिनों में और दूसरा 8 दिनों में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से तीनों ने मिलकर 3 दिन में पूरा कर लिया। तो ये तो सेम क्वेश्चन वही हो गया पिछले वाला। भाई ए 6 दिन में कर सकता है, बी 8 दिन में कर सकता है। सेम यही यहां पर भी यही बात बोली है। एक आदमी 7 दिन में कर देगा, दूसरा आदमी 8 दिन में कर देगा, और तीसरे आदमी की हेल्प से 3 दिन में पूरा कर लेंगे। यही बात यहां पर भी बोली गई थी। तीनों आदमी की हेल्प से 3 दिन में काम पूरा कर लेंगे। तो ये तो सेम ऐसे ही होगा, इसको तो आप कर ही लोगे। चलो भाई, अब अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एक दिहाड़ी मजदूर को कुछ दिनों के लिए 5,750 रुपये पर रखा गया था, परंतु कुछ दिन बाद अनुपस्थित रहने के कारण उसे केवल 5,000 ही मिले। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन को ना बेटर रहेगा कि आप ऑप्शन से करो। ऑप्शन से करने का तरीका क्यों है, पहले इसका बेसिक समझो। आप मान के चलो कि मैं एक दिन में 5 रुपए कमाता हूं। एक दिन में 5 रुपए कमाता हूं, और 10 दिन तक अगर मैं काम करूंगा तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे? 50 रुपए। लेकिन मैं 10 की जगह मैं 2 दिन छुट्टी पे रहा, तो मैंने सिर्फ 8 ही दिन काम किया, और 5 रुपए एक दिन के थे, तो मुझे कितने रुपए मिलेंगे ये बताओ? 40। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो 50 है ये 5 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल होगा। 40 भी 5 से डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। अब ये चीज यहां पर है कि अगर वो सारे दिन काम करता तो उसे इतने रुपए मिलते, लेकिन वो कुछ दिन एब्सेंट रहा, नहीं आया, उस कारण उसे सिर्फ 5,000 रुपये मिले। ठीक है, अब ये बताओ, जो इनके बीच का जो डिफरेंस है क्या आएगा? 10। क्या ये डिफरेंस भी जो मेरी डेली की दिहाड़ी है, जो एक दिन में मैं जितना कमाता हूं, ये उससे भी डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। तो कहने का मतलब है, इस क्वेश्चन में हमारा आंसर वो होगा जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, और इसके डिफरेंस को भी डिवाइड कर दे। अगर आप इसको वैसे सोल्व करोगे तो लेंदी हो जाएगा, तो बेटर ये रहेगा आपके लिए कि आप इसको ऑप्शन से करो। अब ऑप्शन से करने का क्या तरीका है देखो। सबसे पहले तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 750। ठीक है, पूछा क्या है? मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम संभव एक दिन की सबसे ज्यादा मजदूरी क्या हो सकती है। सबसे ज्यादा तो 750 ही हो सकती थी, लेकिन 750 ऑप्शन में है नहीं, पर 750 को भी हम डिवाइड करके देखते। ठीक है, तो जो ऑप्शन में दे रखे हैं उनको देखो। सबसे बड़ा ले लेते हैं, 500 रुपये। क्या 500 को जब हम 7,050 से डिवाइड करते हैं, क्या डिवाइड होगा? या फिर इसको भी छोड़ो, 500 को पहले तुम इससे डिवाइड करो, क्या कंप्लीट डिवाइड होगा? नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, तो ये आंसर नहीं होगा। अब इसको देखो, ये हमारा 3 से कंप्लीट डिवाइड होता है। 3 तो चला गया, 3 से 7 5 12, 2 और 1 3, तो ये 3 से डिवाइड होता है। ठीक है, लेकिन ये वाला नंबर हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, और ये वाला, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन में नहीं होगा। अब बचे सिर्फ और सिर्फ ए और बी। अब एक बात बताओ, उसने क्या पूछा था? सबसे अधिकतम संभव, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा 125 बड़ा है या 250 बड़ा है? 250। तो पहले अब 250 से करके देख लेते हैं। 250 से 750 जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। ठीक है, 3 पे चला जाएगा। क्या 250 से 5,000 होगा? बिल्कुल होगा। 250 पंजे 500, 250 दूनी 500, 20 पे चला जाएगा। और 250 से ये भी डिवाइड हो जाएगा पूरा। 250 दो, और बचा 750, 750 दिया हो जाएगा, ये भी चला जाएगा। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा? डी। ठीक है, 125 से करने की जरूरत नहीं है। अगर 125 भी इन तीनों को विभाजित कर दे,
फिर भी हमें तो सबसे बड़ा चाहिए था ना, तो 125 से बड़ा 250 है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, देखो क्वेश्चन सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला कंसेप्ट समझाने के लिए इस वाले क्वेश्चन को ऐड करा है कि अगर इस तरीके से आपकी क्षमता यानी कि एफिशिएंसी दे दी जाए तो आप क्या करेंगे। भाई देखो, उसने बोला है 3 लोग हैं अलग अलग, एक स्किल्ड लेबर है, एक हाफ स्किल्ड है, और तीसरी क्या है, अनस्किल्ड। ठीक है, वो लोग, उन्होंने ये नहीं बोला कि वो 7, 8 और 10 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। उन्होंने बोला है कि ये 7 दिन काम करता है, ये 8 दिन और ये 10 दिन। काम पूरा नहीं कर रहे अभी। 7 दिन काम करा, 8 दिन और 10 दिन, ये क्वेश्चन में है, ये उनके डेज है। अब इस तरीके से दे रखा है, इसको मैं यहाँ थोड़ा साइड में करता हूँ। 1, 3, 1, 4 और 1, 6। इनको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम ले लो नीचे वाले नंबर का, क्या आएगा 12, और 12 से इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब 12 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4, और जब 12 को इससे मल्टीप्लाई करोगे बीच वाले से तो क्या आएगा 3, और जब इससे करोगे तो 2। तो इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, 4, 3, 2। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो। 28, 8 × 3 = 24, 10 × 2 = 20। इनको क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर लो। 4 × 7 = 28, 4 × 6 = 24, 4 × 5 = 20। ठीक है, ये जो 7:6:5 जो आया है, ये है जो हमारा ये पैसा है, जो रुपीज दे रखे हैं हमें 369, ये इस रेशियो में डिवाइड होंगे। अब निकालना किसका था, हाउ मच डज द ट्रेंड, जो सबसे ट्रेंड है यानी कि स्किल्ड वाला, इसका अमाउंट निकालना है। कितना टोटल, कितना है 369 मल्टीप्लाई बाय 7, क्योंकि 7 है इसका। अब इन सबको ऐड करो, 6 × 6 = 12, 13 और 5 = 18। ठीक है, तो 9 दूनी 18, 9 × 4 = 36, 9 × 1 = 9। ये कितना आ गया, 7, 7 × 4 = 28 डिवाइड बाय 2। तो इसका आंसर क्या जाएगा लास्ट में, 143। हाँ 143। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। क्या कह रहे हो, क्वेश्चन छूट गए बीच में, 1 मिनट भाई। कौन सा क्वेश्चन छूट गया, हाँ, ये देख लो, एक क्वेश्चन कह रहे हैं बीच में छूट गए थे, देख लो एक बार। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का 20, 30 और 60 दिन में काम पूरा करते हैं। तो 2 पुरुष 8 महिला को काम 2 दिनों में पूरा करने के लिए, कितने दिन में करना है, 2 दिन में, कितने लड़कों की आवश्यकता होगी। तो पहले तो मैन, वुमेन और बॉय को निकाल लो। मैन, वुमेन और बॉय कितने दिन में है, 20, 30 और 60। एलसीएम आएगा इनका 60, 3, 2, 1। ठीक है, यानी कि एक आदमी 3 यूनिट काम करता है एक दिन में, औरत एक दिन में 2 यूनिट काम करती है, जो बच्चा है, जो लड़का है, वो एक दिन में सिर्फ 1 यूनिट काम करता है। उन्होंने क्या पूछा है कि 2 आदमी और 8 महिलाएं कितने दिन काम किया, 2 आदमियों ने और 8 महिलाओं ने 2 दिन काम किया। एक बात बताओ, 2 मैन प्लस कितनी औरतें हैं, 8।
इन लोगों ने कितने दिन काम किया है? टोटल 2 दिन। तो 2 दिन काम किया है। अब बताओ, एक आदमी एक दिन में कितना कर रहा है? 3। तो एम की वैल्यू यहां पर क्या रख देंगे? 3। तो 3 दूनी 6 जमा डब्ल्यू की, और एक दिन में कितना कर दिया? 2, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2। 16 6 22, 22 को 2 से करोगे 44। यानी कि 44 यूनिट जो काम है वो तो ये लोग कर चुके हैं ऑलरेडी 2 दिन के अंदर। ठीक है, तो इसमें से आप 44 माइनस करो। 16 काम अभी भी हमारा बचा हुआ है, और ये 16 यूनिट काम करवाना किससे है? लड़कों से। और कितने दिन में करवाना है? सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में। इसको मैं यहां से रफ कर रहा हूं। देखो, 16 यूनिट काम करवाना है। ठीक है, कितने दिन में करवाना है? सिर्फ और सिर्फ 2 दिन में। ठीक है, तो चाइल्ड लिख लो यार, बॉय लिख लो। ठीक है, तो यहां पर कितने लड़के हमें लेने पड़ेंगे? 2 को इससे डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 8। 8 लड़के लेने पड़ेंगे। या फिर आप यहां से डायरेक्ट भी समझ सकते हो, भाई जब एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है तो 16 काम करवाना, तो 16 का आधा काम करवाना पड़ेगा हमें। तो जब एक कर रहा है तो 16 का जब आप आधा कर लोगे 8 आएगा। ठीक है, और यहां पर इसका डबल लेना पड़ेगा आपको, या फिर आप इसको डायरेक्ट से छोड़ो, आप ऐसे ही समझो, इसी मेथड से समझो आप। दोबारा मैं इसी चीज को दोबारा एक बार क्लियर कर रहा हूं। 2 है यहां पर, 2 दिनों में काम करवाना है, और किससे करवाना है? लड़कों से, यानी कि बी से। और टोटल काम कितना करवाना है? 16। तो कितने दिन में कर देंगे ये? जब इसकी एफिशिएंसी को इससे डिवाइड करोगे आप 2 से, तो क्या आएगा आपका आंसर? 8। और अगला कौन सा क्वेश्चन बचा हुआ है? अ, ये तो आसान क्वेश्चन है भाई। चलो एक बार फिर भी कर लेते हैं इसको। ए 4 घंटे में काम करता है। अब वो घंटे दे दिया है यहाँ पर, या फिर दिन लिख ले, बात एक ही है। बी और सी 3। अगर बी और सी कितने दिन में, कितने घंटे में? 3 में। 12, 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12। यही है ए एंड सी टुगेदर। अच्छा, बी और सी 3 घंटे में, सी और ए 2 घंटे में। रुको भाई, अभी यहां से पूरा लिखते हैं। ए सी लेते हैं 2 घंटे। एलसीएम क्या आएगा इसका? 12। ठीक है, अब एक बात बताओ, पूछा क्या है हमसे? बी अकेला कितनी देर में करेगा? ए की वैल्यू क्या है? 3। यहां पर इस वाले फॉर्म को देखो आप, ए प्लस सी। अच्छा, ए की वैल्यू क्या है? 3। तो सी की वैल्यू क्या आएगी? ए इधर माइनस कर लो, क्या आएगा? 3। सी की आ गई, ए की हमारे पास ऑलरेडी है, अब बी की रहेगी। तो जब ये सी की वैल्यू हम इधर रखेंगे, 4 में से 3 माइनस करोगे, 1 बचा, तो 1 किसकी आ जाएगी? बी की। तो बी से काम करवाना है। 12 को जब 1 से भाग दोगे तो आंसर क्या आएगा? 12। हाँ, ये क्वेश्चन है, एक बार स्कोर देख लो। ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। अगर बी
जितना वो काम डेली कर रहा है, अब उतना काम ना करके उसका आधा काम करता है या फिर आधे दिन काम करता है, तो ए और बी मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? 12 दिन में, और ए अकेला 20 दिन। एलसीएम 60 आएगा। अब एक बात बताओ, जब ए की एक दिन की कार्य क्षमता 3 है, तो जब इसको इसमें से माइनस कर लेंगे तो बी की आ जाएगी हमारी। ए की आ गई 3, बी की क्या आएगी? 5 में से 3 जाएगा, 2 आएगी। बिल्कुल सही। अब उन्होंने क्या बोला, बी अपने दिन का आधा काम करता है। अब एक बात बताओ, ए तो उतना का उतना ही काम कर रहा है जितना पहले करता था, यानी कि 3 का 3 यूनिट एक दिन में कर रहा है। लेकिन बी अब पहले का आधा काम करता है, तो 2 का आधा क्या हो जाएगा? 1। यानी कि अब जो वो काम कर रहे हैं वो ये वाला काम कर रहे हैं। इनका टोटल कितना हुआ? 4। ठीक है। अब उन्होंने बोला कि ये दोनों मिलके पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? तो 60 को 4 से भाग दो, 15। अब चलते अपने वही क्वेश्चनों पे। ये क्वेश्चन हो गया था। अब आगे चलते हैं इससे। ये है M1D1। देखो ये फॉर्मूला बहुत ध्यान से रखना है, ये कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, वही फॉर्मूला है जो आप MDH वाला फॉर्मूला पढ़ते थे ना, जो ये फॉर्मूला था, M1D1H1 डिवाइड बाय W1। ये फॉर्मूला हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये कहां से आया। M2D2H2 डिवाइड बाय W2। मैन, डेज और आवर्स, और यहां पर है वर्क। ये M1D1H1 और ये M2D2H2। अब आगे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, इसमें हमारा काम जो होगा, यानी कि जितना भी काम कर रहे होंगे वो क्या होगा? सेम होगा। जब काम सेम है तो फिर इसका लिखने का तो मतलब ही नहीं बनता। ये तो क्योंकि यहां से कट ही जाएंगे, और उन क्वेश्चंस में आवर्स भी नहीं होंगे, यानी कि घंटे भी नहीं है, तो घंटे भी कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या? सिर्फ M1D1 बराबर है किसके? M2 और D2 के। तो ये वाला फॉर्मूला यहां से है, मतलब बेसिक है यही फॉर्मूला, लेकिन इससे ये बना है। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। सारे क्वेश्चन में अब ये वाला लगेगा। इवन जो पहले, इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ना, वो इस वाले फॉर्मूले से भी हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन मैं करवाना नहीं चाह रहा, दो दो फॉर्मूले में आपको कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा। जो पहले अभी तक कर रहे हैं, आई थिंक वो सिंपल थे, उनमें कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर हम इन फॉर्मूले को लगाते हैं, और कहोगे मैं बीच बीच में जो ये फॉर्मूला है इससे भी क्वेश्चन करेंगे, और जो ये पहले वाला तरीका है उससे भी करेंगे। ठीक है, जो आपको आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। देखो, ए किसी कार्य को 20 दिनों में और बी 12 दिनों में कर सकता है। सबसे पहला काम है एफिशिएंसी निकालना। तो मैं पहले जो मेथड का तरीका है, जो भी मेथड फॉर्मूला बताया है उससे करते हैं। ए कितने दिन काम कर रहा है? 20 दिन। बी कितने दिन में कर लेगा उसको? 9 दिन में। देखो, ए और बी की यहां से रेशियो निकाल लो, या फिर हम बोले तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। यही है ना, 9/20। सॉरी, 12 है ये। बी 12 दिन में काम कर रहा है। बी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। अब वैल्यू रखो, इसको कट कर दो। 3/5। यानी कि अब जहां पर भी ए रखा जाएगा, वहां पर ए की जगह हमें
3 रखना है, और जहां बी होगा वहां पर बी की जगह क्या रखना है, 5। अब रखते हैं वो फॉर्मूला। देखो टोटल काम क्या था, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए कितने दिन में काम करता है, 20 दिन में। ए 20 दिन में काम कर लेता है, तो ये टोटल काम हो गया। भाई जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, मैं एक दिन में 5 सेब खाता हूँ और 10 दिन तक खाता हूँ, तो मेरा टोटल क्या आता था, काम निकल आता था। तो ये वही है भाई, 20 दिन तक करा है, और ये उसकी क्या है, एफिशिएंसी काम करने की, जो कि यहाँ हमने अभी निकाली है। ठीक है। अब उसने क्या बोला है आगे, बी ने 9 दिन काम किया है। बी ने कितने दिन काम किया है, 9 दिन। बाकी बचा हुआ काम किससे करवाना है, ए कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ए से काम करवाना है, कितने दिन में हमें नहीं पता, उसको हम कुछ भी मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं कि भाई एक्स दिन में करेगा काम वो। ठीक है। अब ए और बी की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ए की वैल्यू 3 है, 3 दूनी 60 हो जाएगा। बी की वैल्यू 5, 5 × 9 = 45। ए की वैल्यू क्या है, 3। यहां जाएगा बचेगा 15, भाग देंगे 3 से, क्योंकि 3 इधर आ जाएगा नीचे। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। यानी कि वो कितने दिन काम करेगा, ए अकेले को कितने दिन काम करना होगा, और 5 दिन। ठीक है। ये तो था हमारा M1 और D1। मैं इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और करा देता हूं, जो अभी तक हम करते आए हैं उसी तरीके से। आप एक बार इसको राइट डाउन कर लेना। अब देखो इसी क्वेश्चन को करने का तरीका, ये 20 दिन में करता था, ये 12 दिन में। एलसीएम क्या आएगा, 60। देखो एफिशिएंसी यहां पर भी वही आई है जो इससे पहले वाले मेथड में आई थी। ए की 3 आई है और बी की कितनी आई है, 5। उसने क्या बोला है, बी कितने दिन तक काम करा है, 9 तक। जब बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 9 दिन में कितना कर दिया होगा, 45। इतना काम खत्म हो चुका है। बचा कितना, सिर्फ 15 काम बचा। सिर्फ और सिर्फ 15 काम बचा। अब ये 15 काम किससे करवाना है, ए से। और ए एक दिन में कितना करता है, 3। तो आंसर क्या आएगा, 5। तो ये वाला मेथड भी है आपके सामने, आप इससे भी कर सकते हो, और जो पहले M1 D1 वाला बताया आप उससे भी कर सकते हो। डिपेंड आप पे है कि आपको कौन सा सही लग रहा है। ये वाला मेथड लगभग सभी क्वेश्चंस में लग जाता है, पर एक दो क्वेश्चंस में ये कहीं पर थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो वहां पर M1 और D1 वाला ज्यादा आसान बैठता है। तो ये वाला मेथड तो हम अभी तक सभी क्वेश्चंस में करते आए हैं, तो अब आगे जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो हम इस वाले से करेंगे, M1 D1 वाले से। अगला क्वेश्चन देखो भाई, वाइल वर्किंग 7 hours अ डे। हिंदी में पढ़ लेते हैं। ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में समाप्त करता है, जबकि बी उतने ही घंटे प्रतिदिन काम करके उसी काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। देखो इन्होंने यहाँ 7 घंटे सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्यों, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला देखो, उसने क्या बोला है, काम सेम काम कर रहे हैं दोनों, तो काम तो आपस में कट ही जाएगा, और घंटे भी उतने ही है। 7 घंटे में ही दोनों काम करे तो घंटे भी, यानी कि आवर्स भी आपस में कट हो जाएंगे, तो फॉर्मूला सिर्फ यही बचेगा। तो यहां से पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 6 बराबर है किसके, बी कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में। तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, मैंने इसको कट कर दिया है 2 से। ठीक है। इन व्हाट टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर वर्किंग 8 hours अ डे। अब इन्होंने क्या बोला है कि अब वो 8 घंटे काम कर रहे हैं। कितने घंटे, 8 घंटे।
एफिशिएंसी के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन जब आप फाइनल आंसर निकालेंगे तब एक बार इसकी जरूरत पड़ेगी। देख लेते हैं। जो फॉर्मूला था, कोई सा भी ले सकते हैं आप, या तो ए ले लो या बी ले लो। हम ए से ही निकाल लेते हैं। ए कितने दिन में काम कर रहा था? 6 दिन में पूरा काम कर रहा था। और घंटे कितने ले रहा था वो? 7 घंटे। ठीक है। अब आता है कंप्लीट इट टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स अ डे, यानी कि ए और बी दोनों मिलके 8 घंटे जब अगर काम करे तो कितने दिन में पूरे कर देंगे? दिन है हमारे एक्स। ठीक है। ए और बी की वैल्यू रखनी है सिर्फ। ए की वैल्यू क्या है? 4, 4 6 24, 24 और 7 मल्टीप्लाई है। ए और बी की 4 और 3 7 आ गया यहां से, 8 और एक्स। 7 से 7 गया, 8 तिया 24। एक्स की वैल्यू क्या आई? 3। यानी कि अब उन दोनों को 3 दिन काम करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्किंग 5 आवर्स, 5 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, और बी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके उसे 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों के घंटे भी अलग अलग हैं। भाई पहले था कि दोनों सेम, दिन तो अलग थे लेकिन घंटे उनके बराबर थे। लेकिन अब यहाँ पर ए जो है सिर्फ 5 घंटे काम करता है और बी 6 घंटे काम करता है। तो यहां से एफिशिएंसी निकालेंगे पहले। ए जो है 5 घंटे काम करता है और कितने दिन काम करता है? 8 घंटे, 8 दिन। अब यहां से बी की वैल्यू क्या क्या है? 6 घंटे काम करता है और 10 दिन में पूरा करता है। 6 और 10। ए और बी की वैल्यू निकाल लो यहां से। 5 10 2 4 2 और 3, क्या आई? 3:2, यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 है और बी की 2 है। अब बस इस वाली इक्वेशन को समझ के हमें यहाँ पर M1D1 वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो, ये भी उतना ही काम है जितना ये वाला है। किसी को भी ले सकते हो, आपका आंसर सेम आएगा। अभी तक हम ए वाली ले रहे थे, अब बी वाली लेके देख लेते हैं एक बार। बी 6 घंटे काम करके 10 दिन तक काम करता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करने पर दोनों मिलकर कितने दिन में? दोनों मिलकर यानी कि ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे। कितने घंटे काम कर रहे हैं वो? 8 घंटे। दिन हमें निकालना है। दिन को यहाँ पर डी लिख लेते हैं, चलो। बी की वैल्यू 2 है, 12 10। 2 को 6 से गुना करा। ए और बी की वैल्यू 3 2 5 होता है। 5 दूनी 10, 2 चौके 8, 4 तिये 12। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3। ये रहा सबसे पहला ऑप्शन। चलो भाई इसको देख लेते हैं। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकालनी है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, अभी तक हम यहाँ एफिशिएंसी ना इस तरीके से निकाल रहे हैं इनको, ये पूरा सॉल्व करके। आपको एग्जाम में ऐसे नहीं निकालनी है। देखो, एग्जाम में कैसे निकालनी है? ए कितने दिन में काम करता है? 18 दिन में, और बी 24 दिन में। तो इनको ऊपर नीचे रखो वैल्यू को। ए के सामने बी की वैल्यू रखो और बी के सामने ए की वैल्यू रखो। तो ए की वैल्यू क्या थी? 18। तो ये वैल्यू रखनी है बी के सामने। बी की वैल्यू क्या थी? 24। वो यहां रख दी। क्या आएगा अगर इसको 6 से काटोगे तो? 6 × 3 = 18, 6 × 4 = 24। ये चीज आएगी।
अब इसको आगे सिचुएशन के हिसाब से क्या बोल रहा है वो, आ, उन्होंने 8 दिनों तक एक साथ काम किया। पहले तो टोटल काम निकाल लेते हैं। टोटल काम क्या है, ए ने कितने दिन तक काम किया है, 18 दिन तक। और यहां पर कह रहा है कि ए और बी कितने दिन तक काम किया है, 8 दिन तक। अच्छा, ये सब चीजें भी मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में आपको इसके लिखने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, 4 और 3 7 कितना होता है, 4 और 3 7, सतु अट्ठू 56। तो एग्जाम के हिसाब से करते हैं कि हम इसको जल्दी जल्दी कैसे कर सकते हैं। मैं इसको भी हटा रहा हूँ क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे। अब ए की वैल्यू क्या है 3, सॉरी ए की वैल्यू क्या है 4, और ए कितने दिन में काम करता था, 18 दिन में। दोनों ने मिलके कितने दिन काम करा है, 8 दिन। तो 4 और 3 7 हो गया, सतु अठू 56 हो गया, प्लस। अब कह रहा है कि शेष कार्य बी ने कितने दिन में करा होगा। तो बी का भी पता नहीं है, बी की वैल्यू वैसे है 3। 3 डी लिखा है, यानी कि दिन निकालना है। तो ये 18 × 72 -56, 3 इसके नीचे आ जाएगा। कितना आएगा ये, 16, 3 × 5 = 15, 5 सही 1/3। ये रहा आपका आंसर। ठीक है।